नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन पाइसिस 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ट्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये पर्सन अब आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, जो भी परेशानी था उसे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आया है कि आप क्या थे उनके लिए। ये जो भी दर्द, ये जो भी पेन रिश्ते में चल रहा है वो खत्म करना चाहते हैं। उनको क्लैरिटी मिल चुका है रिश्ते में कि हाँ गलती मेरा था या फिर ये इंसान ऐसा था। तो अब ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हैं और रिश्ते की ये जो सिचुएशन है इससे बाहर आने के लिए राजी हैं और रिश्ते में एक नए सर्कल शुरू हो इसकी ये कोशिश करना चाहते हैं। इनकी शक, इनकी खुद की दिमाग की उपज इस रिश्ते को खराब किया है, इस बात का एहसास उनको हो चुका है, क्योंकि ये रात रात भर सो नहीं पाते हैं, ये खुद शक किए हैं और इनके दिमाग का जो खुद का जो परेशानी उपज है यही उनको परेशान करके रखा है। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई मैंने ही गलत किया है और मुझे ही इस रिश्ते को सही करना है और एक रिवर्थ करवानी है इस रिश्ते की। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो आप। 7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। अब आप इस रिश्ते की लुका छुपी को खत्म करना चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ता स्टेबल हो जाए। अब ये इंसान आपके लिए एक विश बन चुका है, आपका आपका विश फुलफिलमेंट है। आप चाहते हो कि इनके साथ रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, शादी की तरफ जाए और इस रिश्ते में जो भी इन एंड आउट वाला सिचुएशन था उसे आप खत्म करना चाहते हो, या फिर इनके मन के जो चोर है उसको आपने पकड़ लिया है और आप चाहते हो कि अब शादी होगा, कमिटेड होंगे तो ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कुछ हद तक ना अपनी इमोशन को आपने कंट्रोल कर लिया है और रिश्ते की सिचुएशन को आप समझने लगे हो, हालात को समझने लगे हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव आप हो चुके हो। इनकी सारी झूठ अब आपको पता चल जाता है। आपको ये समझ में आ चुका है कि ये इंसान रिश्ते में कमिटेड नहीं है, आता जाता रहता है। तो अगर रिश्ते में रहना है तो झूठ से बाहर आए, अपनी इमोशन को दिखाए और ये रिश्ता एक कमिटेड रिश्ते में कन्वर्ट करे। बॉटम ऑफ द डेक में आया था हाई प्रिस्टेस। तभी तभी आप इतनी इंट्यूशन से काम ले रहे हो।
वरना आपको ये लग रहा है कि मुझे अब बैठे रहना है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे इतने उतावले होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंसान बार बार आता जाता रहता है, झूठ बोल रहा है। अगर ये शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे तो ही रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं भाई, नहीं तो नहीं चाहिए। आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं क्या चाहते हैं। अरे बाप रे, टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ सोर्ड्स। ये फिर से परेशान है, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के कार्ड के साथ। कोई तो है जो अपने रिश्ते को छुपा रहा है, या तो आप पाइसिस या फिर ये इंसान, जो भी है। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के साथ। ये इंसान चाहते हैं कि कुछ टावर मोमेंट आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए यूनिवर्स की, कुछ इंटरफेरेंस हो जाए, और जो होना जरूरी भी है, और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर आ जाए, झूठ खत्म हो जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, और जो आप उनके लाइफ से चले गए हो, जो फिनेंशियल लॉसेस हुआ है वो रिकवर हो जाए। मतलब ये बहुत कुछ मांग रहा है कि टावर मोमेंट के साथ सारी सच्चाई बाहर आए, उनके दुख से पर्दा उठे, आपके झूठ से पर्दा उठे, और रिश्ते में सच्चाई आ जाए और रिश्ता बैलेंस हो जाए। ये रिश्ता चाहते हैं कि आप ये सब करो। ये चाहते हैं कि आप जो झूठ बोल रहे हो, जो छुपा रहे हो, उसको आप बाहर लाओ। या फिर अगर आप खुद शादीशुदा और उनके साथ रिश्ते में हो, तो आप दो रिश्तों को बैलेंस करो, और ये सच्चाई बाहर आ जाए कि आप दो रिश्तों में चल रहे हो। कोई तो है जो दो रिश्ते को निभा रहा है और परेशान कर रहा है दूसरों को। आप किसी टॉरस, किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। पाइसिस, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप ही कर रहे हो पाइसिस बदमाशी। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते में वापसी करे। आप चाहते हो, सिक्स ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री एम्प्रेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते में वापसी करे, ये अपने दिल को कष्ट ना पहुंचाए, जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था उस तरीके से चले, लड़ाई झगड़ा ना करे। दूर से ये आपको अट्रैक्ट करता है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आप खुद इनके प्रति अट्रैक्टेड हो। तो इसीलिए आप चाहते हो कि रिश्ते में एक स्टेबल सिचुएशन हो जाए, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो इन दिनों। ये टूटे दिल से भी रिश्ते में रहे, ऐसा आप चाहते हो। आप जैसे हो ऐसे रहोगे। शादी का रिश्ता भी निभाना है, इस रिश्ते में भी जाना है, इन एंड आउट होना है, कमिटेड नहीं होना है, रिश्ते को छुपाना है। या तो आप कमिटमेंट देने से डर रहे हो अपनी शादी की वजह से, या फिर ये कोई तो है जो रिश्ते को छुपा रहा है दुनिया से और कमिटेड होने से मुकर रहा है। तो आप चाहते हो कि ये दुखी दिल से भी आपके साथ जुड़े रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे, दिखावे के लिए जो रिश्ता चल रहा था वो चले। या तो ये आपके शादीशुदा
पर्सन है, आपके साथ इनका शादी हो चुका है, जैसा आप चल रहे हो, कर रहे हो, करना चाहते हो, या फिर आपकी अलग से शादी है, आप चाहते हो कि ये भी आपके साथ रहे। बाप रे! देख लेते हैं आउटकम। कोई टॉरस, कोई पाइसिस हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि जब भी मेजर अरकाना आ जाता है तो 12 के 12 राशि इंक्लूडेड हो जाते हैं उसमें। चैरियट के कार्ड आए हैं, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी कैंसेरियन, किसी पाइसिस, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। ये तीनों राशियां हाइलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। फोर ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। कोई याद तो कर रहा है, परेशान है, लेकिन दूसरे को तो याद नहीं आ रहा है, तो क्या करे। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कोई रिश्ते में काम करने के लिए राजी है, रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ते में एक्शन लेना है, मेहनत करना है, रिश्ते को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। लेकिन कोई इंसान अगर किसी को धोखा देगा, ये सोच लेता है, तो किसी को उसको रोकने की मतलब सारा जो कोशिश है वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर इंसान के मन में धोखा देना ही देना है, तो यहाँ कोई है जो धोखे में रख रहा है, किसी को धोखा दे रहा है। इस रिश्ते में मेहनत करने की वजह रिश्ता स्टकनेस में है, रिश्ते धोखे में है, वैसा ही रहेगा। किसी को अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, कोई इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है, कोई इंतजार करेगा, और कोई अपने तरीके से रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिएंगे। और ये बहुत दिनों से चल रहा है। किसी को डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, दर्द मिलेगा, इंतजार ही मिलेगा। सुनने को आपको दर्द हो रहा है, मुझे बोलने में उससे ज्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मेरी बातों से आपको भी उसका असर आप लोगों पर पड़ता है। तो ये होगा, आपको ये मानना होगा कि किसी ऐसे इंसान के साथ अपने रिश्ता जोड़े हैं जो छुपा के रिश्ता रखना चाहते हैं। एक तो ये बाहर नहीं लाएंगे इस रिश्ते को, ना कमिटमेंट देंगे, ना आपकी मर्जी से रिश्ते में जुड़े रहेंगे, ये आते जाते रहेंगे। इस हफ्ते आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए अपने तरीके से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए पाइसिस। या तो ये पाइसिस आप खुद करोगे ऐसा, या आपके पर्सन। आपके लिए गाइडेंस देख लो। कॉम्प्रोमाइज आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके पास दो रिश्ते हैं, अगर नहीं भी है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो भी आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। रिकवरी, जो भी चीज आपको परेशान कर रहा है, ये धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि आप कितने दिनों तक एक दर्द में रहोगे। तो इसके लिए आपको यूनिवर्स के शरण में जाना है, योगा, चैंटिंग, मेडिटेशन करनी है। बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है, क्योंकि कोई आपको इतना दुख नहीं दे सकता जितना आप उसको महसूस करके बना सकते हो। इसीलिए जब तक आप उस दुख को उस तरीके से नहीं सोचोगे, कोई आपको उतना दुख नहीं दे सकता। आप जितना दुखी रहोगे, सामने वाला आपकी दुख को समझेगा नहीं। इसीलिए आपको खुश रहने की अधिकार है, और आप अपनी खुशी अपनी तरीके से भी पा सकते हो, खुद को खुश रख के। सेल्फ लव में आ जाइए, आप खुद से प्यार करिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे लाइफ में नहीं है तो मैं नहीं जी पाऊंगा? क्यों? जब हम इस धरती पे आए थे तो किसी के हाथ पकड़ के आए थे क्या? तो हम अपने लिए भी तो जी सकते हैं। आप सेल्फ लव में आइए,
और खुद से प्यार करिए, खुद की खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।